जैसा कि हम सबको पता है कि टाइम टू टाइम इस स्पर्स पेंशन पोर्टल पर नए नए अपडेट्स आते हैं और जो भी अपडेट्स आता है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं और सभी पेंशनर्स को इन अपडेट्स का ध्यान भी रखना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे पेंशनर की पेंशन बढ़ी भी है और बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन नहीं बढ़ा है, जो एज इट इज़ उनको मिल रहा था वही है। तो देखिए इन सारी चीज़ों के लिए जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल खुद से देखना आना चाहिए। तो जैसा कि आप हमारे सामने देख सकते हैं, स्पर्स पेंशन पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे सामने ओपन होकर के आया हुआ है। अब इसका स्पर्स का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, spurs.defensepension.gov.in, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट कर रहे हैं, अब मोबाइल फ़ोन से कैसे स्पर्स पेंशन पोर्टल को ओपन करना है, कैसे इस पर काम करना है, ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया हुआ है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एटीएच इंडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चाहे वो स्पर्स पेंशन पोर्टल से रिलेटेड हो या फिर लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली आपको बताई हुई हैं। इसलिए मेक श्योर रहे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अब देखिए अब हम आते हैं अपने स्पर्स पेंशन पोर्टल पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए एक तो जैसे आप स्पर्स पेंशन पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये अलर्ट मैसेज आ जाता है, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख ही सकते हैं। ये लाइफ सर्टिफिकेट के स्टेटस जानने के लिए है, और अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हर चीज़ हमने प्रैक्टिकली बताई हुई है, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन, माइग्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। एनीवे उसके नीचे मेंशन है, एनुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर पेंशनर्स ड्यू इन मंथ ऑफ नवंबर 2023 हैव बीन एक्सटेंडेड टिल जनवरी 2024। प्लीज़ सबमिट योर लाइफ सर्टिफिकेट टू इंश्योर कंटिन्यूशन ऑफ पेंशन आफ्टर जनवरी 2024। यानी कि जनवरी 2024 के बाद जो आपको पेंशन मिलने वाली है वो कंटिन्यू रहे आपके साथ, इसके लिए आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। उसका डेट भी नवंबर से बढ़ा करके जनवरी के 2024 तक कर दिया गया था। अब इस समय तक भी बहुत सारे लोगों का लाइफ सर्टिफिकेट अगर सबमिटेड नहीं है तो आपकी पेंशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कहता हूँ कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट अगर किसी साइबर कैफ़े वाले से सबमिट कराएं, और अगर आप हमारे चैनल को एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो हमने आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताई है। आप खुद से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, वो इवन अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके, और किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके आप लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि जो आप सबमिट करते हैं उसका स्टेटस आप ज़रूर चेक किया कीजिए। अब जैसे कि जब हम यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने ये फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, यूनिक आइडेंटिफायर आता है यहाँ पे, बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्स का पीपीओ नंबर, ई पीपीओ नंबर, बस इतने डिटेल्स आपको फिलअप करने होते हैं। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस क्या है आपको प्रैक्टिकली बता देगा। अब देखिए स्पर्स पेंशन पोर्टल के अपडेट की अगर हम बात करें तो देखिए अपडेट अपने पास क्या है अभी कि अगर आप जैसे यहाँ पे अभी जो अलर्ट मैसेज आ रहा है इसको ओके करेंगे, और यहाँ पे अगर हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना होता है, ये तो सबको पता है। अब नीचे में कैप्चा कोड है, चलिए मैं एक बार ना कैप्चा कोड को एंटर कर देता हूँ। कैप्चा कोड मतलब क्या है कि जो ऊपर में मेंशन रहता है सेम चीज़ आपको नीचे मेंशन करना है। अब इसके बाद हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मैं आपके सामने चूंकि सारी चीज़ें लाइव कर रहा हूँ इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी एक एरर मैसेज आ रहा है, वो है इनवैलिड कैप्चा, प्लीज़ एंटर करेक्ट कैप्चा। तो कभी कदार आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप स्पर्स पेंशन पोर्टल को लॉगिन कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का एरर हो जाए, तो अब इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं, और अगर हमारा कैप्चा कोड सही रहेगा उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आराम से लॉगिन होता है। स्पर्स पेंशन पोर्टल थोड़ा सा टाइम लेता है। देखिए अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्या है कि आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा और ये 10 मिनट में एक्सपायर भी हो जाता है, इसलिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोग स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको OTP जाता है और वो OTP एंटर ही नहीं कर पाते। तो OTP कहाँ जाएगा, आपके फ़ोन पे जाएगा। अब ये OTP आप एंटर करेंगे तो स्पर्स पेंशन पोर्टल के अंदर लॉगिन कर जाएंगे। और OTP क्यों दिया गया है, सो दैट कि आपका सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ये सिक्योरिटी बना रहे इसमें।
कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपने ओटीपी एंटर करा और वो ओटीपी एंटर नहीं ले रहा है, 10 मिनट से ज़्यादा लेट हो गया या किसी कारणवश आपके पास वो ओटीपी लेट से पहुंचा। तो देखिए एक नीचे में एक रीसेंट का बटन होता है, ये छोटा सा बटन आप देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब रीसेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपके सामने देखिए फिर से ये ऑप्शन आ गया और यहाँ पे देखिए अभी क्या लिख कर आ रहा है, ओटीपी हैज़ बीन रीजनरेटेड सक्सेसफुली एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, योर अकाउंट विल बी लॉग्ड आफ्टर 3 रॉन्ग अटेम्प्ट्स यू विल बी लॉग्ड आउट। तो सिंपल सी बात है कि अगर 3 बार आप गलत अटेम्प्ट लेते हैं तो आपका अकाउंट लॉक्ड होता है। अब लॉक्ड को कैसे अनलॉक करते हैं इसके बारे में भी हमने एटीज इंडिया चैनल के ऊपर बताया हुआ है, लेकिन आपको वैसी गलती करनी ही नहीं है। दो ही सिचुएशन हो सकता है कि या तो ओटीपी आपके मोबाइल पे आया ही नहीं है या लेट से आ रहा है, तो रीसेंट करें, दोबारा से जो करेक्ट ओटीपी है वही एंटर करें। 3-4 बार आप यही गलती करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगा। अब जब आप स्पर्श पेंशन पोर्टल के अंदर लॉगिन कर जाते हैं, जब इसके अंदर एंटर कर जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहां पर आप अपना पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चूंकि पेंशन स्लिप कैसे देखना है, कैसे डाउनलोड करना है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। अब डायरेक्टली कहने का मतलब क्या है कि आप अपने स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आप पेंशन स्लिप तो डाउनलोड करेंगे ही, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है कि आप अपने डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स में जाएंगे और वहाँ से आपका पेंशन स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। फिर वो सारी चीज़ें देख करके आप ऑपरेट कर सकते हैं। अब आप डायरेक्टली से याद रखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पेंशन आपको मिलता है उसका नोटिफिकेशन आपकी ईमेल और एसएमएस दोनों पे जाता है। तो आप ना अपनी ईमेल आईडी से भी इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। अब वो कैसे ट्रैक करेंगे, देखिए आपको अपने ईमेल आईडी ओपन कर लेना है। ध्यान रखना है कि वही ईमेल आईडी होना चाहिए जो आपके स्पर्श पेंशन पोर्टल में अपडेटेड है। जब हम स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो हमारे पास 2-3 चीज़ें अपडेट होती है, जैसे कि अपना आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप ईमेल पे आते हैं और आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन नहीं करना चाहते तो आपको जस्ट अपने ईमेल पे आ जाना है, वहाँ पे स्पर्श टाइप करना है, एंटर दबाइएगा। जो स्पर्श से रिलेटेड मैसेज है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। बस आपको इस पर डबल क्लिक करना है और ये देखिए आपके सामने जो मंथली पेंशन अपडेट है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपको सर्विस पेंशन कितना मिला है, डीआर अमाउंट आपका क्या है, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर बताया रहता है। अब ध्यान रखना है कि ये नो रिप्लाई ईमेल होता है, यानी कि इस ईमेल पे अगर आप रिप्लाई करते हैं तो वो रिप्लाई का मैसेज नहीं जाएगा। सेम इसी तरीके से आपके फ़ोन पे भी आपको एसएमएस आता है, टेक्स्ट आता है। अब उस टेक्स्ट को अगर आप सोचेंगे कि मैं रिप्लाई करूँ तो उस पर रिप्लाई नहीं जाता। अगर आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में बात करनी है तो आप डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। जैसे कि जब आप स्पर्श पेंशन पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जब आप ड्रैग करोगे तो नीचे में ही आपको एक हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है। बस इसी हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके स्पर्श पेंशन पोर्टल से हेल्प ले सकते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड भी करता हूँ, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। थोड़ा सा मतलब अभी स्पर्श को बहुत सारी चीज़ें सही करनी है। मैं बार बार बताता हूँ कि अभी स्पर्श पेंशन पोर्टल को अगर हम मोबाइल फ़ोन से ओपन करेंगे बहुत प्रॉब्लम होता है, लॉगिन करेंगे तो भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं बना है। आप कंप्यूटर और लैपटॉप पे वो स्पर्श पेंशन पोर्टल सही से काम करता है, लेकिन आपके मोबाइल पे काम चल जाएगा, लेकिन कमियां हैं जो अभी स्पर्श को सही करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अब इसी तरीके से हेल्पलाइन में हमारे पेंशनर को सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो कॉल करते हैं, वो कॉल लगता नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं जल्दी मिलता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मतलब मेहनत करना पड़ेगा कस्टमर केयर के लिए। 2-4 बार कॉल करेंगे, डेफिनेटली कॉल लगेगा और वो वहाँ से आपको आंसर करते हैं। होपफुली आने वाले टाइम पे स्पर्श इसमें और अच्छे अपडेट्स लेकर के आए ताकि पेंशनर्स के लिए आसानी हो, और हमसे जो भी बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे ही। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, हमारे साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।